जो समाज कभी लड़कियों की पढ़ाई को लेकर गंभीरता से नहीं लेता था, जो समाज लड़कियों को केवल चूल्हा चौका और चार दीवारी में ही सीमित रखता था, जो समाज लड़की के पैदा होने पर शोक में डूब जाया करता था, आज वही समाज एक बेटी को सम्मानित कर रहा है। आज समाज ने लड़कियों के लिए अपनी सोच को बदला तो वहीं लड़कियों ने भी ये साबित करके दिखाया कि अगर आप हम पर भरोसा करोगे तो हम लड़कों से बेहतर करके दिखाएंगे। ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है चक्राता विधानसभा में हरिपुर ग्राम सभा की बेटी दिव्या चौहान ने, जिसने उत्तराखंड बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा में 96.6% अंक प्राप्त करके अपने परिवार, अपने गांव व पछवा दून में ही नहीं पूरे उत्तराखंड में अपना नाम रोशन किया है। ये तमाचा है उन अभिभावकों के मुंह पर जो हमेशा इंग्लिश मीडियम स्कूलों की पैरवी करते हैं। उत्तराखंड समाचार की भी यह मुहिम रही है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों की शिक्षा बेहतर से बेहतर बने, और ये तभी संभव है जब उन क्षेत्रों के अभिभावक अपने बच्चे को अपने क्षेत्र में बने स्कूल में ही पढ़ाएंगे। और यही संदेश आज हिंदी मीडियम स्कूल से टॉप करने वाली इस बेटी ने समाज को दिया है। नमस्कार, मैं अमिताभ उत्तराखंड समाचार से। वैसे आज हम एक समारोह में उपस्थित हुए हैं हरिपुर ग्राम सभा में। वैसे तो समारोह कई होते हैं, लेकिन हमारे लिए ये समारोह इसलिए विशेष है क्योंकि आज इस समारोह में एक लड़की को, एक कन्या को, एक बालिका को सम्मानित करने के लिए समारोह हुआ है। और वो कन्या ने सच में हमारे उत्तराखंड का, हमारे इस गांव का नाम रोशन किया है। वो मेरिट में आई है, उत्तराखंड में 12वां स्थान प्राप्त किया है हाई स्कूल परीक्षा में, जिसने 96.6 अंक प्राप्त करके इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। आइए उसी से जानते हैं कि उसने ये अंक प्राप्त करने में कितनी मेहनत की है। सबसे पहले तो उत्तराखंड समाचार टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और हम जानना चाहते हैं, देखिए 96.6 केवल एक मात्र कह देते हैं लोग, लेकिन इसको लाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपने कितनी मेहनत की और ये अंक अगर प्राप्त किए हैं तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगी? सबसे पहले आप सबका थैंक यू। तो इसका श्रेय मैं अकेले तो लूँगी नहीं, क्योंकि सबकी कहीं ना कहीं मेहनत है इसमें। मेरे पेरेंट्स की, मेरे दादा दादी की, और मेरे जितने भी रिलेटिव्स, मेरे टीचर्स, मेरे गाँववासी, सबकी इसमें सबका योगदान है इसमें। और लास्ट में अपना भी श्रेय लूँगी क्योंकि मैंने भी मेहनत की है। तो इसमें मेहनत तो इसमें 4-5 घंटे की स्कूल से अलावा पढ़ाई लगती है, क्योंकि इजी नहीं है मार्क्स लाने। हमें शुरू से मेहनत करनी पड़ती है, एक ही साथ पूरी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने ये पढ़ाई, बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब रहती थी पिछले साल, तो मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे नहीं कर पाऊँगी मैं कवर। तो सब ने मुझे मोटिव किया कि नहीं तुम कर सकते हो। तो मैंने लास्ट में 3-4 महीने इतनी मेहनत करी कि मैं रात को 2:30 बजे तक जाग के पढ़ती थी। और उस टाइम मेरी दादी भी रात भर जागी रहती थी जब तक हम पढ़ते थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मेरी दादी का है, जिन्होंने मेहनत करी और हमारे साथ जागी। दादी ने बहुत सैक्रिफाइस किया अपने लाइफ में, तो उनका सबसे ज़्यादा श्रेय है। और मेरे दादा का, जो कि पहले से ही मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए ही मोटिव करते थे कि बेटा तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई सब कुछ है। तो आज तो वो है नहीं, पर सब ज़्यादा अगर वो होते तो सब ज़्यादा खुश वही होते, ये मुझे पता है। तो जहाँ भी ये दादा खुशी होंगे। देखिए, वैसे तो आज वक्त बदला है, बहुत चेंज हुआ है, लड़कियों को भी लोग आगे निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये क्षेत्र है, अक्सर यहाँ पर अभी भी कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि लड़कियों को पढ़ाने का इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि बाद में उसको जाकर चूल्हा चौका ही करना है। इस सोच के लिए आप क्या कहोगी, जनता को क्या संदेश देना चाहोगी? मैं इस सोच के अगेंस्ट हूँ। लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैंने देखा है कि उनकी बेटियाँ हो जाती है बहुत सारी, तो वो चाहते हैं कि एक बेटा तो होना ही चाहिए कि वो हमारे लिए कमाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजकल लड़कियां ही हर क्षेत्र में देखो आप, हमारे अभी जौनसार की लड़की जज बनी है, वो भी लड़की है। और टॉपर जो इस बार पछवा दून की टॉप 5 लड़कियां, सब लड़कियां ही हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के दिमाग दोनों में, दोनों ही कमा रहे हैं आजकल। तो कुछ इसमें भेदभाव करने की ज़रूरत तो है नहीं। दोनों को, लड़कियों को भी पढ़ाओ साथ में, क्योंकि लड़कियां भी तो देश का भविष्य ही है। आपके घर में जो माताएं बहनें हैं वो भी तो लड़कियां ही हैं, जो उस लड़की को जन्म दे रही है वो भी एक औरत ही है। तो सबको पढ़ाओ, और किसी के साथ भेदभाव करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं इस कन्या के पिता। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आज आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं अपनी जो उनकी लड़की ने उनका नाम रोशन किया है पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में। आइए उन्हीं से जानते हैं आज वो कैसा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा फील हो रहा है।
लेकिन मुझे भी रियल बताऊं तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना ये कर पाएगी। 90-92 तक का मुझे उम्मीद था कि इतना % ये ला देगी, लेकिन इतना मुझे भी उम्मीद नहीं था। लेकिन इन्हें उम्मीदों को सभी परे का अच्छा प्रदर्शन किया। इसका श्रेय इसकी सबसे पहले इसकी दादी और फिर इसकी मम्मी पे जाता है, जो इसके विशेषकर 24 घंटे इनके साथ रह कर इनको प्रोत्साहित करती थी। हम तो ड्यूटी रहे इधर उधर रहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दादी और इसकी मम्मी को श्रेय जाता है, जो इसकी वजह से जो आज ये कर पाई है। चौहान जी, आज आप और हम ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पर हमेशा लड़कियों की शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, और अक्सर लोग इंग्लिश स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा जोर दिया करते थे। तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? उन लोगों का ये संदेश है कि देखिए, स्कूल चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है बच्चा कितना उसे कवर कर सकता है, कितना वो पढ़ता है। बेटियों को बोझ ना समझे, बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं। जिस देश में बेटियां आगे बढ़ती उस देश ही विकसित देश कहलाता है। विकसित देश कोई विकास करने से नहीं होता, विकसित देश होता है जहां बेटियां आगे बढ़ती है, वही देश विकसित कहलाता है। धन्यवाद। एक बार फिर से उत्तराखंड समाचार की पूरी टीम की ओर से आपकी बेटी को, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपकी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद।